हेलो गाइस, आज आपको अरेज़र टूल के बारे में हम बताएंगे। अरेज़र टूल, इसका क्या पर्पज़ है, वो कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप सब टूल के बारे में आपको बताएंगे कि ये टूल कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक रेक्टेंगल लिया है मैंने। ठीक है, इसको नॉर्मल मैंने अरेज़ टूल से ये डिलीट कर दिया। ये देखें, आप अपने माउस से कोई भी एक लाइन खींचेंगे तो ये उसको डिवाइड कर देगा। ये देखें, दोबारा कर रहा हूँ। एक छोटा सा सर्कल मैंने बीच में लिया, इसने ऑटोमेटिक पाथ भी क्रिएट कर दिया। ये देखें, कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया, इसने पाथ को भी सेपरेट कर दिया। यानी कि ये अरेज करेगा बीच में से जो आपका वेक्टर है ना, वेक्टर को अरेज करेगा। और इसको अगर आप आउटलाइन भी करेंगे, आउटलाइन को बड़ा भी करेंगे तो इसका साइज़ सेम है, एक ही साइज़ है। इसको जितनी मर्ज़ी आउटलाइन लगाएं, इसका साइज़ सेम है। ठीक है, मैं बड़ा भी कर रहा हूँ फिर भी साइज़ सेम है। ये पाथ को जो वेक्टर के अंदर है उसको डिलीट करेगा। ये वाइट एरिया कलर नहीं है, ये अरेज कर रहा है वेक्टर को। ठीक है, इसको समटाइम डिज़ाइन सेटिंग के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका इतना ही पर्पज़ है। इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, सम टाइम यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारा सीज़र टूल है। सीज़र का मतलब आपने किसी चीज़ को कट करना है। ठीक है, इसका इतने डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन ये समझने की चीज़ है। आपने ये रेक्टेंगल लिया, इसका कोई भी कलर दे दो, आप फिल में हो। ठीक है, अभी रेक्टेंगल के हमारे 4 एंकर पॉइंट है। जो ये सीज़र टूल है ये एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट को यानी कट करेगा। ये मैं वाइड फ्रेम कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये मैं एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और ये दूसरे एंकर पॉइंट पर क्लिक करूँगा। इसने कट कर दिया इन दोनों को। ठीक है, अभी ये देखिए नॉर्मल सिलेक्शन से ये आप देख रहे हैं ये डिवाइड हो गया। इसका इतना ही पर्पज़ है और इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनली इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये देखें लाइन को वो पूरा पाथ नहीं बना रहा लेकिन हमें शो कर रहा है, फिल में शो कर रहा है, पाथ पूरा नहीं बनाया उसने। ठीक है, अच्छा अभी दोबारा फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये अब ये सर्कल है। ठीक है, ये मैंने इसके भी 4 पॉइंट होते हैं, ये एक पॉइंट से पकड़ा और ये दूसरे एंकर पॉइंट तक मैंने क्लिक किया, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, उसने दिखाया नहीं, ये पाथ नहीं बनाया, लेकिन जब आप देखेंगे इसको मूव करेंगे, देखें वो कट हो गया। ठीक है, इसका इतना ही पर्पज़ है, इसको आप ज़्यादा यूज़ मत करें। ठीक है, शेप बनाने के लिए। उसके बाद हमारा अगर नाइफ़ टूल, नाइफ़ का मतलब किसी चीज़ को कट करना सीधा सीधा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इसको मैं रेज़ से नाइफ़ टूल से ही कट करता हूँ। ये देखें उसने कट कर दिया। ये बहुत ही सिंपल है। सम टाइम ऐसी शेप्स होती हैं कि आपको पाथ बनाना बहुत मुश्किल होता है, शेप बनानी मुश्किल हो जाती है, तो इससे आप नाइफ़ टूल से इजीली कट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आपका माउस के ऊपर ग्रिप अच्छी है तो आप आराम से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आप डिलीट कर दें, जैसी मर्ज़ी आप माउस से जैसा भी आप कर्व करेंगे वैसी ही कटिंग होगी। ठीक है, इसका इतना ही पर्पज़ है। आपको आई होप समझ आ गई होगी नाइफ़ टूल के बारे में, ये सब 3 ऑप्शनों के बारे में। थैंक यू।